चलिए अब सीधे चलते हैं जयपुर खेपवन खेड़ा से, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। अगर चर्चा करना चाहता है तो सामने आए, अनर्गल बातें यहां नहीं चलेंगी। अब हम तो इनको स्टार प्रचारक बना देते प्रधानमंत्री को अपना, क्योंकि कर्नाटक में हमें वोट बड़े दिलवाए उन्होंने, हिमाचल में भी प्रधानमंत्री ने अच्छे वोट दिलवाए उन्होंने, लेकिन इतना कोई झूठ बोले तो उसको तो हम भी अपना स्टार प्रचारक नहीं बना पाएंगे। माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, नो वैकेंसी फॉर यू। हमारी स्टार प्रचारक की लिस्ट में अब आपका स्थान नहीं। थोड़े वक्त तो पहले तक था, लेकिन सुबह से शाम तक कोई झूठ बोले प्रधानमंत्री पद को यह शोभा नहीं देता। मेरा प्रधानमंत्री झूठा, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, रोष के साथ कहना पड़ रहा है, गुस्से के साथ कहना पड़ रहा है, मेरा प्रधानमंत्री झूठा। इस देश में कभी ऐसा पल नहीं आना चाहिए कि देश के नागरिकों को अपना नेता, अपना प्रधानमंत्री झूठा लगने लग जाए। प्रधानमंत्री जी अभी वक्त है, चुप हो जाइए। जब जब आप मुंह खोलते हैं, आपके मुंह से झूठ निकलते हैं, हमारे तो वोट बढ़ते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देश का नुकसान कर रहे हैं। आपके सवाल। खून बड़ा जल्दी ठंडा हो गया पवन। अभी खून 25 तारीख को देखिएगा, उसका नतीजा 3 तारीख को देखिएगा। चलो बस सर्दी के मौसम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, सर्दी की यहाँ का तापमान नीचे नीचे उठता जा रहा है, और राजनीति पार्टियों में जैसे लग रहा है कि खास करके कांग्रेस में इस सर्दी का असर होता जा रहा है। चुनाव को जैसे जैसे मतदान में नजदीक आता, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे चुनाव प्रचार इनका या आप लोग स्टार प्रचारक जो घूम दो, कहीं जनता में जोश नहीं भर रहे। आप बोलो कि खून उबाल आओ ना हमारे साथ, अब आप यहाँ बैठे रहोगे और स्वर्णिम जी के साथ बैठकर चाय पीते रहोगे तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि चाय के कप के बाहर जो उबाल हो रहा है ना सड़कों पर, वो देखिए। मैं पूर्वी राजस्थान से आ रहा हूं, जो वहां जोश दिखा वो 18 में नहीं दिखा था जो इस बार दिखा। आपको गर्म चाय नहीं मिल रही लगता है स्वर्णिम जी, आप ठंडी चाय पिलाते हो यहाँ पर। भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटक हिमाचल में कांग्रेस को फायदा मिला, राजस्थान में कितना फायदा मिलेगा, और आप जो गारंटी मुख्यमंत्री जी दी है उसको कैसे देखेंगे? भारत जोड़ो यात्रा को आप चुनाव तक सीमित मत करें। ये पीढ़ियों को फायदा पहुंचाए। ये एक ऐसी यात्रा है, इसको किलोमीटर में नहीं नापा जा सकता, इसको वोटों में नहीं नापा जा सकता, इसको मीलों में नहीं नापा जा सकता, ये दिलों से नापी जाती है। इसलिए उसकी तुलना आप मत कीजिए। उसका लाभ आपकी भी आने वाली नस्लों को मिलेगा, मेरी भी आने वाली नस्लों को मिलेगा। जो गवर्नेंस मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, जो अशोक गहलोत जी ने पूरे देश को एक गवर्नेंस मॉडल दिया है, उसका लाभ भाजपा भी अगर लेना चाहे तो अपने अपने ये बाबा जी जो आते हैं उनको भी कह दो कि अपने राज्य में ही गवर्नेंस मॉडल लगा दो, कुछ लाभ मिल जाएगा उत्तर प्रदेश के लोगों को। ये पवन जी, जो भाजपा है वो चुनाव लड़े हिंदू मुस्लिम के नाम पे, बात करते हिंदू का। यहाँ से कुछ विधानसभा से देखा जा रहा है कि कुछ लोग जा रहे हैं, उसको मुद्दा बना के यहाँ के जो भाजपा के नेता है वो राजनीति करे। क्या कहना चाहिए? उनको आता ही यही है तो हम क्या कहें? मैंने क्या कहा? फितरत नहीं बदल। तो उस कहानी सुनी थी ना, साधु बाबा नदी पार करना चाह रहे थे, एक बिच्छू भी था, डूब रहा था, उसको उठा लिया। लोगों ने कहा बाबा ये बिच्छू डंक मारेगा, बोले नहीं नहीं मैं इसको पार कराऊंगा। पार होने से पहले बिच्छू ने डंक मार दिया। लोगों ने बाबा को फिर बोला गलती किया, बोला नहीं ये मेरी फितरत है, ये उसकी फितरत है। तो जिसकी जो फितरत है वो रहती है। हमारी फितरत है गवर्नेंस मॉडल देने की, उनकी फितरत है समाज को आपस में बांटने की, नफरत पैदा करने की, द्वेष फैलाने की, दंगे करवाने की। यहां नहीं होने, यहां नहीं चलेगा। राजस्थान में वो फितरत नहीं चलेगी, क्योंकि राजस्थानियों की जो फितरत है वो मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं। राजस्थानियों की फितरत यही है कि अगर कोई इतना भी कर देता ना उनके लिए, तो वो उसके बदले में डबल करके देते। तो कांग्रेस सरकार ने तो बहुत कुछ किया पिछले 5 साल में, देखिए राजस्थान की जनता क्या करती है। कर्नाटक में आपकी सरकार बनी, जिस वक्त बीजेपी की सरकार थी उस वक्त हिजाब का मुद्दा पुरुष पर था, और कांग्रेस ने इस चीज को लेकर के फायदा भी उठाया कि हिजाब बैन करने की बात चली। लेकिन अभी कांग्रेस की सरकार